अक्षय कुमार 25 करोड़ बनता भी है इतनी सारी मूवीज जो करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 500 करोड़, मिस्टर अंबानी। हेलो पीएम केयर्स फंड, ठीक है सर, आपका 10 करोड़ का डोनेशन नोट कर लिया है। नहीं सॉरी सर, लेकिन हम आपको ये नहीं बता सकते कि आपका पैसा कब और कहाँ यूज होगा, सॉरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को एक नए फंड का लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। I propose we create a COVID-19 emergency fund। हाँ, तो इस फंड का मेन काम है लोगों को सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी भी इमरजेंसी में या किसी भी कैलामिटी में। दोस्तों बट रुको, आपको पता है कि ये फंड बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुका है। लोग इस फंड को फ्रॉड फंड का नाम दे रहे हैं। ना ही जरूरतमंदों को खाना मिल रहा है और ना ही मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। तो ये जो पीएम केयर्स फंड में इतना सारा पैसा है, आखिर कहां जा रहा है? क्या सच में पीएम केयर्स फंड एक स्कैम है? क्या है इसकी पीछे की पूरी सच्चाई? ये जानने के लिए आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज कभी भी अच्छी नहीं होती। पूरी नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना। मेरा विश्वास है आप अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेडी स्टडी गो। धार से सागर तक आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिली? कुछ भी नहीं मिला। और ये बस जो है सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, इसमें सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम फ्री सेवा कर रहे हैं ये बसों में। आपसे बस वाले ने कुछ पैसे लिए कि फ्री आया? फ्री सेवा नहीं, इसमें किराया लग रहा है। कितना किराया ले रहे हैं भाई साहब? 2200 रुपये। पीएम केयर्स फंड को जैसे ही अनाउंस किया गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस फंड में 6000 करोड़ रुपए आ चुके थे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मिनिमम डोनेशन 10 रुपए तक का तय किया गया है। इस फंड में फॉरेन डोनेशन भी एक्सेप्टेड है। और तो और अगर आप इस फंड में डोनेट करते हैं तो आपको टैक्स पे भी कुछ रिबेट मिलेगी, फुल टैक्स रिबेट। तो दोस्तों जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस फंड की हमें क्या आवश्यकता थी, जबकि ऑलरेडी हमारे पास एक पीएम एनआरएफ फंड मौजूद था, यानी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक फंड पहले से ही मौजूद है जो जरूरतमंदों की मदद करता है नेचुरल कैलेमिटी में, जैसे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक या फ्लड्स। दोस्तों क्या ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक एक नेचुरल कैलेमिटी से कम है जो हमें दूसरे फंड बनानी पड़ी? ये भी तो एक नेचुरल कैलेमिटी ही है, तो क्यों हमने दूसरी फंड बनवाई? ग्रेट थिंग अबाउट पीएम एनआरएफ इज दैट कि ये फंड ट्रांसपेरेंट है। इस फंड पे आप जाके देख सकते हैं कि कितना पैसा कहां से आया है और कहां पे यूज हुआ है, बट पीएम केयर्स फंड में आप ये सब नहीं देख सकते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में विवाद पैदा हो रहा है कि यार सरकार हमें क्यों नहीं बता रही, आखिर ये फंड में पैसा हमारा ही तो है, हमारे लिए ही तो है, तो सरकार हमें क्यों नहीं बता रही। इसी के लिए लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं पीएम केयर्स फंड का हिसाब दो, और राहुल गांधी भी पीएम केयर्स फंड का ऑडिट मांग रहे हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम लोगों को पीएम केयर्स फंड की ऑडिट करवानी चाहिए ताकि सबको पता चल पाए कि इस फंड में कितना पैसा आया, कहां गया और कितना कहां पे यूज हुआ। मैं मेरा हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? मैं मेरा पाई पल पल का हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? अब वो मेरे काम का हिसाब मांगते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड के स्कैम की खबरों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हम आरटीआई फाइल करते हैं या आरटीआई के तहत कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो हमें पीएम केयर्स फंड की जानकारी नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि इस फंड में कितना पैसा आया, इस फंड में कितना पैसा कब और कहां लगा। वहीं दोस्तों इस फंड का जो ऑडिट होगा ये भी कोई सरकारी अफसर नहीं करेगा, इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऑडिटर को कंसल्ट किया जाएगा। बट यही सारी चीजें पीएम एनआरएफ में भी थी, वो भी आरटीआई में नहीं आती। आप लोग आरटीआई का कोई भी पिटीशन फाइल करके उसकी जानकारी भी नहीं ले सकते थे, और उसमें भी कोई ऑडिटर, सरकारी ऑडिटर नहीं था, बाहर का ही कोई ऑडिटर था। तो इसमें तो कोई स्कैम नहीं नजर आ रहा। दूसरी बड़ी बात जो निकल के यहाँ आती है कि पीएम एनआरएफ में 38 करोड़ रुपए होने के बावजूद ये नया फंड पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया? दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पीएम एनआरएफ एक ट्रांसपेरेंट फंड है। आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि कब कहां से कितना पैसा आया और कहां पे यूज हुआ। बट पीएम केयर्स फंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती।
आप इस फंड के साइट पे जाके नहीं देख सकते कि कितना पैसा आया है और कितना यूज हुआ है, कहां पे यूज हुआ है। मेरा मानना यह है दोस्तों, यहां पे सरकार से भूल हो गई है। दोस्तों आप जरा सोच के देखिए कि पीएम केयर्स फंड का जितना भी पैसा आ रहा है वो आखिर आम लोगों के लिए आ रहा है, जो जरूरतमंद है उनके लिए आ रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी, विराट कोहली, इन सब ने भर भर के पैसा डोनेट किया है। क्या इन लोगों ने इसलिए पैसा डोनेट किया था कि इनके आर्टिकल्स छपे पेपर में या इनकी सोशल मीडिया पे वाहवाही हो? जी नहीं दोस्तों, इन्होंने इनके लिए बिल्कुल नहीं किया था। इन्होंने बस और बस इसलिए करा ताकि जरूरतमंदों की मदद हो। तो ये सब जानना हमारा राइट बनता है कि कब कहां कितना पैसा यूज हो रहा है, कब कहां कितना पैसा यूज हुआ पीएम केयर्स फंड का। आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ? देखा जाए तो डोनेशन के हिसाब से लोगों तक मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो भूखे अपनी रेलवे ट्रैक पे जान दे रहे हैं, इकोनॉमी गिरती जा रही है। और तो और दोस्तों, जरूरतमंदों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए डबल किराया वसूला जा रहा है। 12 मई से जो रेलवे स्टार्ट होने वाला है उसकी टिकट की प्राइस भी राजधानी जितनी कर दी गई है। तो दोस्तों इतना सारा डोनेशन जो आया है पीएम केयर्स फंड में वो कहां गया? अभी देश को इन डोनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अभी सरकार इसका यूज नहीं करेगी तो कब करेगी? देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मई 2021 तक अपने एक महीने की एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में डोनेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं जरा आपसे पूछता हूं कि क्या ये डोनेशन जो है वो मैंडेटरी करना सही है? डोनेशन कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। जिसका मन होता है वो डोनेट करता है, जिसका मन नहीं होता है वो डोनेट नहीं करता है। हमें नहीं पता किसकी क्या फैमिली सिचुएशन है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि अपने महीने की एक दिन की सैलरी पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दी जाए। तो यही यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ निकल के आता है सरकार के पीएम केयर्स फंड के रूल में। इसलिए दोस्तों लोग भर चढ़ के ट्विटर पे लिख रहे हैं और लोग पीएम केयर्स फंड को एक ब्लैक होल का नाम दे रहे हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि पीएम केयर्स फंड कितने भी अच्छे कॉज के लिए क्यों ना बनाया गया हो, बट इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक पीएम एनआरएफ अवेलेबल था। पीएम केयर्स फंड बनाने के पीछे एक ही मोटिव हो सकता है, वो है प्रमोशनल एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, पीएम एनआरएफ बहुत ही डिकेड से चला हुआ आ रहा था, तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था कि लोग इसमें डोनेट करें। इसलिए सरकार ने एक नया फंड बना डाला पीएम केयर्स फंड, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, इसकी ज़्यादा प्रमोशन हो सके और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर डोनेट कर पाएं। आखिर पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स फंड का मोटिव एक ही है, ज़रूरतमंदों की मदद करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो क्या ज़रूरत थी पीएम केयर्स फंड की बनाने में, या अगर ज़रूरत थी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पीएम केयर्स फंड को क्यों बनाया गया जबकि हमारे पास पीएम एनआरएफ पहले से मौजूद है। और तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज तक हिस्ट्री में पीएम एनआरएफ में एक भी स्कैम नहीं मिला है। अभी तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है स्कैम का पीएम एनआरएफ में। तो दोस्तों हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पीएम केयर्स फंड में भी कोई भी स्कैम ना निकल के आए इन फ्यूचर। तो दोस्तों इसी बात पे करते हैं साइनिंग ऑफ। यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें और जितना हो सकता है इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो और मेरे चैनल अप टू डेट इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद।